श्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा। केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आया और फैसले में केजरीवाल तो झटका लगा ही, साथ ही कोर्ट ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की जिससे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, ये केस ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी, तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे। और इधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली की जनता से वो माफी मांग लें। कोर्ट की टिप्पणी पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो ये न्यायालय की अवमानना है। माननीय न्यायालय ने आज टिप्पणी की है, इस देश में कानून का शासन है, वो जहाँ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य रखे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली वालों से माफ़ी मांगे। जो चोरी उन्होंने किया उसके लिए प्रायश्चित करें वो लोग। मैं कह रहा हूँ, आज की माननीय न्यायालय की टिप्पणी के बाद अगर उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आज कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के नेता के रूप में इस किकबैक को लेने में, इस पॉलिसी को बनाने में शामिल हैं। घोटाला हुआ है, चोरी की गई है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल में ही रहेंगे। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी
मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये एक 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जयते जो हाईकोर्ट का फैसला आया है केजरीवाल जी पर, आज ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार विक्टिमहुड कार्ड खेल रही थी, आज हाईकोर्ट ने उस कार्ड को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किकबैक्स लिए हैं, पॉलिसी को चेंज किया है। ये कहते चवन्नी नहीं मिली, उन्होंने कहा मनी ट्रेल भी है और गोवा चुनाव में खर्च हुआ है। ये कहते थे कि अप्रूवर पे सवाल निशान खड़े करते हैं। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि अप्रूवर पर सवाल निशान खड़े करना मतलब न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करना। और जो ये लोग पिछले कई दिनों से कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, आज कोर्ट ने कहा है कि इन सवालों का, इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या कोई नैतिक अधिकार बचता है अरविंद केजरीवाल जी के पास कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार तिहाड़ से चलाए। आज हाईकोर्ट ने न केवल शराब घोटाले के सरगना का पर्दाफाश किया है, परंतु जो सियासी धर्मांतरण हमने देखा है, जो हुआ है रामलीला मैदान में, उसका भी पर्दाफाश किया है। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना की उंगली पकड़ने वाले आज लालू की उंगली पकड़ते हैं। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलते थे वो जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन करते हैं। जो भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर आए थे वो भ्रष्टाचार बचाओ करते हैं। और जो आरोप लगने पर इस्तीफे की मांग करते थे, आज वो निर्लज होकर सरकार तिहाड़ से चलाना चाहते हैं। तो कितना बदल गया इंसान, इसका भी आज एक प्रमाण मिला है हाईकोर्ट के इस फैसले। और इस फैसले के बाद जैसा कि उम्मीद थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश नजर नहीं आए और अब वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय व्यवस्था की बहुत नॉर्मल चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले गलत होते हैं, हाई कोर्ट उनको पलटता है। हाई कोर्ट के फैसले गलत होते हैं तो देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको पलटता है। कई दलीलें रखी गई, भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि दलीलें कोर्ट ने कही। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जिस दिन संजय सिंह जी की बेल हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, भाजपा वाले लोग यही कह रहे थे, देखिए कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने ये कह दिया। और वही वकील, वही दलील उसी हाई कोर्ट की जज साहिबा के सामने रखे गए। और वही वकील, वही दलील जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने हाई कोर्ट के इन्हीं जज साहब के फैसले को पलटकर रिलीफ दे दिया। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। ये पूरा देश जान चुका है कि ये जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला है उसमें 2 साल से जांच चल रही है। 500 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, 250 से ज़्यादा रेड पड़ चुकी है। मेरे ख्याल से ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है जहाँ पे इतनी जांच कर ली, आपने इतनी जांच कर ली लेकिन आपको 1 रुपये तक का पैसा नहीं मिला। केवल और केवल राजनीतिक बयानों के आधार पे, मैं कहूँगा अप्रूवर्स के बयानों के आधार पे, जो सरकारी गवाह हैं और जो पॉलिटिकली एक हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन लोगों के बयान के आधार पे आपने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया है। और टाइम टू टाइम यही सारे लोग हैं जो खुद कोर्ट जाके कह चुके हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लो।